जून 22। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी का अध्ययन का शीर्षक है माँ रिछनी की तरह, जो लिखा गया है एन हरि कीर्तन के द्वारा और जो लिया गया है होशे की पुस्तक 11 अध्याय वचन 1 से 9 तक। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही एप्रैम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उनसे किया। वो मिस्र देश में लौटने न पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नष्ट करेगी, और ये उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और ना मैं फिर एप्रैम को नष्ट करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। मुख्य वचन होशे नबी की पुस्तक अध्याय 13 वचन 8। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा। मुझे हमेशा कुत्तों से डर लगता था, लेकिन जब मैं छोटी थी तो हमारे पड़ोसी के पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था जिसे मैं प्यार करने लगी थी। ये सबसे विनम्र कुत्ता था जिसे मैंने जाना था, लेकिन एक दिन ये आक्रामक हो गया, गुर्राया, झपट्टा मारा और लोगों को घर के एक कमरे में आने नहीं दिया। ये देखकर मैं फिर से डर गई। मेरे पड़ोसी ने समझाया कि कुत्ता अपने बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा व्यवहार कर रही है। जब मैं होशे 13 अध्याय वचन 8 पढ़ती हूँ तो मुझे यही याद आता है। परमेश्वर खुद की तुलना एक माँ रीछनी से करता है जो अपने बच्चों को खोज रही है। ये परमेश्वर के न्याय की एक भयंकर छवि है। परमेश्वर इज़राइल और एप्रैम से नाराज था, क्योंकि वे घमंडी हो गए थे और वो सब भूल गए थे जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था। परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मूर्तियों की पूजा की, पाप पर पाप किया और यहाँ तक कि मानव बलि भी चढ़ाई। इस संदर्भ में परमेश्वर ने कहा, मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा। परमेश्वर अपनी देखभाल में व्यक्तियों के लिए उत्साही है। एक माँ रीछनी की तरह वो उनकी रक्षा करता है, उन्हें खिलाता है, उनकी देखभाल करता है और उनका नेतृत्व करता है। जब हम कमजोर और असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम चिंतित हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ होने वाले अन्याय को देखता है। वो मदद के लिए हमें देखता और हमारी पुकार सुनता है और हमारी रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। जीवन के कठिन और कठोर समय में हम परमेश्वर की सुरक्षात्मक भुजाओं में सुरक्षित रह सकते हैं। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर की देखभाल करने वाले हस्तक्षेप के लिए उसके आभारी रहें। साथ ही आइए हम परमेश्वर
और उसके घर में प्रेम और न्याय की उसकी इच्छा का सम्मान करें। परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के बाद हम भी उन लोगों की रक्षा करने के लिए उठ खड़े हों जिन्हें हमारी जरूरत है। आपने अपने जीवन काल में परमेश्वर की तीव्र सुरक्षा का अनुभव कैसे किया है? परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है उसे याद रखने और स्वीकार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, एक माँ रीछनी की तरह मेरा नेतृत्व करने और मेरी रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे हर दिन आपको याद करने और सम्मान देने में मदद करें। आमीन।